हेलो गाइस, आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस। चलो बेटा, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे यहाँ पे आपको जो है एक्चुअली दोनों मीडियम के बच्चे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, जो भी मीडियम के बच्चे हो, देखो एक्चुअली में क्वेश्चन मैं दोनों तरह से पढ़ देता हूँ तो बच्चे को दिक्कत नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिस बच्चे को भी दिक्कत है तो आप एक्चुअल में देख सकते। एक्चुअली हमें ये करने की कोई ये मतलब कि तकलीफ नहीं जाती है। बट आप लोग हिंदी और इंग्लिश माजरा करते हैं ना, स्टेट बोर्ड में थोड़ा सा दिक्कत जाता है, ठीक है ना। मेरी स्टाइल तो है, जानते हो ना, इंग्लिश वाली स्टाइल है। तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाती है। चलिए, जो फ्रेज दिखता होगा रैपिड राउंड करता हूँ, ये डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी मैं। 2021 का ट्वेल्थ बायोलॉजी का बोर्ड का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। तो इसमें हम लोग करते क्या है बेटा कि यहाँ पे आपसे बात करी जाती है कि ये सीन बनता है कि आप इसके केसेस में हमें बात करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है इसमें चलो कि क्या कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्षण। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है? तो हमने आपको कोड दिया था होमा, याद है ना? होमा दिया था। तो एच यू से वुमेन हो गया बेटा, क्या हो गया? वुमेन। और एम से हो गया मंकी, क्या हो गया? मंकी हो गया। और ए से एप्स हो गया। इसमें क्या होता है बेटा? एमसी होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इसके अलावा जो भी है, ठीक है ना, उसमें एमसी नहीं होता, उसमें क्या होता है? ओसी होता है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ह्यूमन है, मंकी है, चिंपैंजी एप्स में आता, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव हो गया। चलो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करता हूँ, थोड़ा सा फ्रेश कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है ना। हमें कोशिश रहता है कि बच्चे को एकदम कहीं भी दिक्कत नहीं जाए, बट बच्चा ऐसा है कि अब क्या कहा जाए। इस बार जो है ट्वेल्थ में आप लोग कोशिश करें कि जो भी हो अच्छी हो, ठीक है। सब लोगों का अच्छा होगा, आई थिंक सो। यहाँ पे बाइनरी फिशन कर रहा है, बी एफ बोले तो बाइनरी फिशन आकर्षण। बाइनरी फिशन किस में होता है? फिशन की बात करता है, अमीबा पैरामीशियम दोनों में होता है। बिल्कुल सही यहाँ पे जा रहा आंसर। इन अ डीएनए मॉलिक्यूल्स द 16, वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। 18% है तो एडेनिन का परसेंटेज पूछा जा रहा है 32%। फिर गलत कर रहे हो बाबू। आपको मैंने समझाया ना कि साइटोसिन इतना है तो ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ता है। तो जितना ग्वानिन होगा उतने ही साइटोसिन होगा। फिर गलत क्यों कर रहे हैं आप लोग? जितना ग्वानिन होगा उतने ही साइटोसिन होगा। तो साइटोसिन का परसेंटेज 18 है, तो ग्वानिन का भी परसेंटेज कितना? 18 होगा। तो दोनों मिलाकर के क्या होगा? 36% होगा। तो रेस्ट 100 में से कितना बच गया जी? 100 में से 36 हटा लो तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और 64 में से एडेन, मतलब कि एडेनिन जो है थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से, तो ये दो गो है। तो 64 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना होगा? 32 हो जाएगा ना। तो एडेनिन का परसेंटेज कितना होगा? 32। इसको मत करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप क्यों क्यों इसे कर रहे हैं? विडाल टेस्ट इज डन टू कंफर्म। विडाल टेस्ट किसके लिए करा जाता है? सही है, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट करी जाती है। HIV अटैक ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, आप जानते हैं हेल्पर सेल्स, ठीक है ना। द सब्सटेंस टू व्हिच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड, वह सब्सटेंस जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना क्या कंडीशन है कि द सब्सटेंस टू व्हिच एन इम्यून सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड इज नॉन एज क्या बेटा? इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ठीक है ना। केमिकल रिलीज ड्यू टू एलर्जी, एलर्जी की वजह से हमने कहा था कौन कौन चीज़ें रिलीज होता है? हिस्टामिन और सेरोटोनिन दोनों है। तो क्या ऑप्शन में हो जाएगा? ए एंड बी बोथ, ठीक है। यहाँ पे चलिए, हिस्टामिन और सेरोटोनिन दोनों के दोनों है। अब आ जाइए बेटा, आपको मैं बता रहा हूँ कि इस जगह पे हमारे पास सीन क्या है। which one form the endosperm after the fusion of male gamete? मेल गेमीट से कौन फ्यूज करता है जो एंडोस्पर्म बनाता है? तो सेकेंडरी न्यूक्लियस। हमने कहा था कि बेटा पोलर न्यूक्लिया की बात करते हैं, एन और एन ये दोनों मिल गया तो 2n हो गया, तो पोलर न्यूक्लिया हो गया, ठीक है ना। वन जीन पेयर हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, एपीएस्टेसिस। A sequence of 3 bases of tRNA which binds with the mRNA codon, बिल्कुल सीक्वेंस बिल्कुल सिमिलर है बेटा। कोडॉन तो ट्रिपलेट होता ही है, बट इसको कहते क्या है? ठीक है ना, इसको कहते हैं एंटी कोडॉन, टीआरएनए। टीआरएनए व्हिच रेडियो बैंक्रॉप्ट इज कॉज बाय फ्लेरिया इन ह्यूमन बीइंग,
तो क्या है, हेलमिंथिस है। कल के लेक्चर में मैंने बताया था, सारा का सारा क्वेश्चन रिपीटेड है बेटा 2021 में। प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है सब रिपीटेड है 2021 में। तो ऑब्वियस सी बात है, कोरोना की वजह से ये सारे के सारे केसेस आ रहा है, तो आप इस बार भी उम्मीद कर सकते हैं कि आपका यही सीन बनने वाला है। व्हिच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मस्ट अफेक्टेड एक्सेस इनटेक ऑफ अल्कोहल। ज़्यादा दारू पीने वाले लोगों का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है? स्प्लीन नहीं, स्प्लीन है, सॉरी, लीवर, लीवर, लीवर। कह रहा है कि एन एक्सेप्शंस मेंडल्स लॉ, एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल लॉ, मेंडल लॉ के एक्सेप्शन कौन है? लिंकेज, यू, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सिफिलिस है, ये तीनों का तीनों नहीं है। इकिडना क्या है? एक कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और मेमल्स के बीच का, आ जाएगा। डोडो एक जो है कौन सा प्राणी है बेटा? एक्सटिंक्ट है, विलुप्त तो हो चुका है, इंडेंजर में नहीं आता, एक्सटिंक्ट हो गया है मॉरिशस से, याद है ना डोडो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। डिप्लॉयड कौन है? ये हैप्लॉयड है बेटा, एंडोस्पर्म डिप्लॉयड है। ये कैसा है? डिप्लॉयड है। ऑल ऑफ द कैसा है? जायगोट आपका डिप्लॉयड है। व्हिच वन इज अ हाइड्रोफिलिक प्लांट। कौन जो है हाइड्रोफिलिक प्लांट है? जो मतलब कि पानी में हाइड्रोफेटिक है, मतलब कि पानी में रहने वाला प्लांट है। कौन कौन सा? अकेसिया बबूल, नहीं जी, धरती पे रहता, जमीन पे रहता। डलबर्जिया सीसो, धरती पे रहता है। यहाँ अपुंसिया धरती पे रहता है। ट्रापा, जो सिंघाड़ा की बात करते हैं बेटा, सिंघाड़ा की बात करते हैं, तो ये कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? पानी में रहता है। आ जाएगा ना? आएगा, आ जाएगा। चलिए, चलो बेटा हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं। तो इस जगह पे आपको बात कर लिया था। अब कह रहा है कि सर्टोली सेल कहाँ पाया जाता है? टेस्टिस में। किया हुआ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग मेल की कंडीशन में। देखो अक्सर ये सही है, 44 प्लस एक्स वाई। राइनो सेंचुरी असम में, कहाँ पे है? कुछ स्टेज में, असम में। पिरामिड, पैरामिडीन, परजेंटीन, आरएनए। तो पैरामिडीन की कंडीशन में हमने बताया था बेटा, अक्सर आपका देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे जो क्वेश्चन मैंने बताया है सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है। तो पैरामिडीन की कंडीशन में क्यूट बोले थे, क्या जी? क्यूट। तो बोला था कि थायमिन होता है डीएनए में, और थायमिन की जगह पे यूरासिल में, आरएनए में क्या होता है? यूरासिल होता है। तो पूछा जा रहा है कि आरएनए में कौन सा पैरामिडीन है? तो बिल्कुल हम साइटोसिन और यूरासिल की बात करेंगे, साइटोसिन और यूरासिल की बात करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज नॉट यूज फॉर, किसके लिए नहीं यूज किया जाता है? हमने कहा कि ट्रिपल एंटीजन 3 बीमारी में, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टेटनस। और क्या बच गया है जी बेटा? क्या बच गया है? टाइफाइड, टाइफाइड में नहीं दी जाती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस के कंडीशन में हम लोग तो बात कर ही लिया है ना, कौन कौन सा ग्रीन हाउस गैसेस है बेटा? CH4, मीथेन, फिर बात करते हैं CO2, फिर बात करते हैं CFC, फिर बात करते हैं N2O। तो यहाँ पे कौन सा? नाइट्रोजन नहीं है, आ जाएगा ना, मीथेन है, CFC है, CO2 है। कन्हा नेशनल पार्क, कन्हा बाग के बारे में बात किया था, किसके लिए फेमस है बेटा? फेमस फॉर टाइगर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फूड चेन। कौन सा करेक्ट फूड चेन है बेटा? कौन सा करेक्ट फूड चेन है? बिल्कुल सही लगाया है बेटा। पहले गोट, ग्रासेस, ग्रासेस को कौन खाएगा? गोट, गोट को कौन खाएगा? लायन। तो ये है आपका सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। इसमें हमारे पास क्वेश्चंस है, ये हमने कर दिया। अब न्यूक्लियोटाइड के पास न्यूक्लियोसाइड कह रहा है कि न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा? N2 बेस प्लस शुगर, या शुगर प्लस N2 बेस, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस की बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है बेटा? आगे जो है हमारा क्वेश्चंस, चलिए इसमें 70 क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो बिल्कुल एक एक करके हम देखते हैं। आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, आपको देखना ही पड़ेगा। 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विच इज प्लॉयडी लेवल ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम इन एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो क्या बोला था हमने? ट्रिप्लॉयड होता है, 2 पोलर न्यूक्लिया है और एक मेल गैमीट है। व्हिच ऑफस्प्रिंग फाउंड बाय द सिंगल पेरेंट, कौन सा ऑफस्प्रिंग जो बनता है सिंगल पेरेंट से, और उसे क्या कहते हैं बेटा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें दूसरा पार्टनर की जरूरत है। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय द सिंगल पेरेंट इज नॉन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ ह्यूमन गैमीट? गैमीट की बात कर रहा है, तो बेटा गैमीट में कैसा होगा? हैप्लॉयड होगा।
तो वुमेन की बात करें, वुमेन में 46 है तो एन में कितना हो जाएगा, 2 एन में 46 तो एन में कितना जी 23 आ जाएगा। व्हाट डज ऑपरन मॉडल रिप्रेजेंट, जीन रेगुलेशंस आ जाएगा ना, आपको पहले भी बात करेंगे। थैलेमस इज एडिबल पार्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, थैलेमस जो है किसका एडिबल पार्ट है, खाने योग्य पार्ट है एप्पल का। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ किसका, टीएमबी में बेटा कंडीशन क्या है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, लेकिन डीएनए है डबल स्टैंडर्ड डीएनए किसके कंडीशन में है बेटा, किसमें है, बैक्टीरियोफाज में आ जाएगा। अब कह रहा है कि फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ इन फूड चेन इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। कैसा होता है बेटा, यूनिडायरेक्शनल होता है, आ जाएगा। कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, दिमाग पे रखिए, इसको दिमाग पे रखे रहिए, ठीक है ना। यूनिडायरेक्शनल एंड अपराइट होता है, एक, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर नहीं है, इसमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है, तो बेटा हम जानते हैं कि बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस बायो फर्टिलाइजर, एजिटोबैक्टर, एजोला और क्लोस्ट्रिडियम, ये बैक्टीरिया है, जीव है, बायोलॉजिकल कर सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस ट्रांसमिट होता है बेटा किसके द्वारा, किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, आप जानते हैं कि एयर के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है, किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, एयर के द्वारा ट्रांसमिट होता है, किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है बेटा, किसके द्वारा, तो एयर के द्वारा ट्रांसमिट होता है। बायोरिएक्टर इन ऑप्टिमल कंडीशन प्रोड्यूसेस, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, क्या देंगे बेटा, प्रोडक्ट को देंगे, आ जाएगा ना, किसको देंगे, प्रोडक्ट को देंगे। आ जाइए, थोड़ा सा रोटेशन की जरूरत है, आ जाओ। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा कि इस जगह पे हमको बात करना पड़ेगा कि बायोरिएक्टर क्या देता है जी, प्रोडक्ट को देता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज, ये मम्स है, इन्फ्लुएंजा है, मिजिल्स, ठीक है ना, मिजिल्स भी है, और डिप्थीरिया क्या है बेटा, डिप्थीरिया जो है बैक्टीरियल डिजीज है, आ जाएगा ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है ना। यहाँ पे बात करेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं, ठीक है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन एनिमल हस्बेंड्री, किसको किसको करते हैं जी, एनिमल के रेयरिंग की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बिल्कुल दिख रहा है, नहीं होगा। हम मधुमक्खी पालन करते हैं, हम कुक्कुट पालन करते हैं, पोल्ट्री मतलब मुर्गा मुर्गी, फिशरीज करते हैं, मछली पालन करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग अलग। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द माइक्रोबायोलॉजी, आपको बताया था पिछली बार भी हमने कहा था, लुइस पास्चर, स्टेफन हेल्स, रॉबर्ट कोच, तो जेरी वॉटसन हमारा नहीं है। एंटीकोडोन प्रेजेंट होना, टीआरएनए, एनटीटी, मेंडल प्रपोज किया था भैया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को, ठीक है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, बेटा ये नहीं होगा, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट ये हो जाएगा, ठीक है ना। युग्मक के शुद्धता का नियम, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन लास्ट में हो जाए, तो फॉलोइंग फैक्टर्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज, बेटा हमने कहा था म्यूटेशन, म्यूटेशन आ जाएगा। यहाँ पे चलिए एक आध क्वेश्चन को पिक करते हैं, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस बार का कुछ कुछ मैं बात करता हूँ, तो इसमें मेंडल की कंडीशन में सक्सेस के रीजन हमने बताया था थोड़ा थोड़ा सा। बायोपेडेसी नहीं पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे कॉमन इनेट इम्यूनिटी नहीं, पैसिव इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी छोड़ करके इसके जगह पे दूसरा इम्यूनिटी की बात करेंगे, ठीक है ना। दूसरे पे यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं आईवीएफ की बात करवाएंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात कर लेंगे। ग्लोबल वार्मिंग पूछा गया है, इसका इफेक्ट पूछा गया है, तो ये नहीं पूछ सकता है। राइट द फंक्शन ऑफ फूड, ठीक है ना, ये अलग चीज़ है। ड्रॉ द लेवल डायग्राम इन टिपिकल एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के बारे में नहीं चलेगा, एमेबेसिस नहीं चलेगा, जीएमओ के बारे में हो सकता है पूछ दे, एमेबेसिस नहीं चलेगा। यहाँ पे कैंसर ले लेना बेटा, कैंसर को पढ़ लेना, आप कैंसर को जरूर पढ़ना, ठीक है ना। व्हाट इज कैंसर और एड्स दोनों पढ़ना है, ठीक है ना। व्हाट इज माइक्रो प्रोपगेशन ये पूछा हुआ है। एंजाइम रेप्लिकेशन, ये डिफाइन द कपलिंग एंड रिपल्शंस, बायोपेडेसी पे थोड़ा सा हिंट कर लीजिए, आ जाएगा। यहाँ पे चलो बेटा हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये बहुत ही परेशान है, पता नहीं इसको तो मैंने हिंदी में करा था क्लास में, क्यों दिक्कत जा रही है भाई, ठीक है ना। आ जाओ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नॉन एज क्या बेटा, गैमीटोजेनेसिस, ठीक तो है। गैमीट बनने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन बोले तो शॉर्ट में आरी बोलते हैं, आरी काटने का काम करता है,
तो ये किस टाइप का होता है, एंडोन्यूक्लियेज होता है। नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड प्रोवाइडेड किसके लिए, इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शंस इज प्रोवाइडेड टू, किसको प्रोवाइड करते हैं, फ्लोरा बोले तो प्लांट, फोना बोले तो एनिमल, तो ए और बी दोनों। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किससे रिलेटेड है, फर्स्ट तो हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो प्लांट हो गया, तो अब दूसरी कंडीशन के हर्बीवोर्स क्या करता है जी, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स है पास्चराइजेशन, हीटिंग ऑफ मिल्क एंड 70 डिग्री, कोई भी चीज़ एनी लिक्विड एट 70 डिग्री बिल्कुल चलेगा। किसी भी लिक्विड को हम 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो उसमें से जर्म क्या हो जाएगा, मर जाएगा, बैक्टीरिया बैक्टीरिया सब खत्म। द वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज अ डबल लेयर, एक्साइन और इंटाइन, हमने टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट हुआ है बोन मेरो से। सोर्स ऑफ इकोलाई एंजाइम कहाँ से जी, एस्चेरिचिया कोलाई, इकोलाई। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट, इज आर लगा हुआ है, इसका मतलब द्विगु होगा, तो ड्रोसेरा और नेपेंथिस दोनों है, इसका मतलब दोनों हो जाएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज अ हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब होता है जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन होता है, तो दोनों सेक्स ऑर्गन के लिए हमने बोला था बेटा एक कोड आपको याद रखना है, स्टील, स्पॉन्ज, टेप वर्म, अर्थवर्म, लीच, इसको छोड़ करके सबका सब कैसा यूनिसेक्सुअल है जी, ये क्या है, बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट है। कौन सा हो गया जी, कौन सा, क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करके, आउट ऑफ फॉलोइंग व्हिच वन इज हर्माफ्रोडाइट, सबको छोड़ करके कौन है जी, अर्थवर्म, ठीक है ना। क्लोरेला क्या है जी, एक एल्गी है भैया, एल्गी की बेबी कंडीशन है कि सिंगल सेल प्रोटीन है। क्राइसिन प्रिवेंट द व्हिच क्रॉप, क्राइसिन, क्राइसिन बेटा, क्राइसिन कॉटन के लिए हम बात करते हैं। प्यूरिन बेसिस इन डीएनए, डीएनए में प्यूरिन क्या होगा जी, प्यूरिन क्या होगा, पूजा, पूजा, पूजा की बात करते हैं, पीओ से प्यूरिन हो गया, जी से ग्वानिन और एडेनिन की बात करते हैं, ग्वानिन और एडेनिन की बात करते हैं। कैंसर कॉज्ड बाय ऑन्कोजिन, ठीक है ना, बैक्टीरिया नहीं होगा, ठीक है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर द मैक्रो प्रोपेगेशन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन मैक्रो प्रोपेगेशन, क्या होगा जी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैक्रो प्रोपेगेशन के जरिए हम बात करते हैं। यहाँ पे एरिल इडेबल पार्ट है, एरिल बोले तो बीज चूल, इडेबल मतलब खाने योग्य बात है, मेरिस्टिका भी है, लीची भी है और एनोना भी, ऑल ऑफ द अबव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें से किसी एक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन यहाँ पे बना देगा लोग। SO2 के इंडिकेटर कौन है जी, लाइकेन, जहाँ पे SO2 पॉल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। हनी बनाता है वर्कर हनी बी, ठीक है ना, जो जो कार्य करता है मधुमक्खी वही बनाता है। व्हिच डिक्रीजेस इज फाउंड इन हैन, व्हिच डिजीज, ओ डिजीज, कौन सा बीमारी जो है मुर्गा में होता है, रानी खेत, बिल्कुल, ठीक है ना। द फ्लोर, आटा जो है इडली डोसा का, मेड बाय द यूज ऑफ द मैक्रोब्स, कौन सा जी बेटा, ईस्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। एग्रोज एक्सट्रैक्ट करते हैं सीवीड से, समुद्री घास से, जो रेड एल्गी है, किससे जी, रेड एल्गी से, सीवीड्स। ऑपरॉन मॉडल प्रपोज किया था जैकब एंड मोनार्ड, एकदम एक्चुअली ये सब क्वेश्चंस आपका बेसिक बेसिक बच्चे वाला लेवल है। बायोगैस में क्या है, CO2 है, H2 है, CH4 है, ऑल ऑफ द अबव है, सब है। इन व्हिच स्टेजेस डज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, बार बार कहता हूँ, लब जब से प्यार किया, लब जब से प्यार किया, प्यार बोले तो पैकेटिन, आर बोले तो रिकम्बिनेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन बोले तो क्रॉसिंग ओवर, किस में होगा, ठीक है ना, पैकेटिन स्टेज में। HIV यूज टू डिटेक्ट, HIV, PCR यूज टू डिटेक्ट, PCR किसके लिए यूज किया है, किसके डिटेक्ट के लिए, HIV के लिए। एवरी लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट गिव राइज टू द होल प्लांट, प्रत्येक जो लिविंग सेल्स जो होगा प्लांट का वह एक नया प्लांट भी दे सकता है। इस पावर को क्या बोलते हैं बेटा, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी एक ऐसा कैपेसिटी है जिसमें एक सिंगल सेल एक पूरे को पूरे प्लांट बॉडी को क्या कर सकता है, बना सकता है। आ जाएगा, चलिए आएगा, आ जाएगा ना। चलो यहाँ पे हम लोग बात कर लिए 2021 के क्वेश्चंस का, यहाँ पे फिर से हमें बात करना पड़ेगा बेटा, आ जाइए आपको जो है 2020, आ जाओ 2020 के कंडीशन में हमें बात करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो पहले ऑब्जेक्टिव को ही टच करेंगे, जल्दी जल्दी करिए, रैपिड सेशन कर लीजिए, रैपिड सेशन करिए, बहुत टाइम हो गया, इसको भी हम निपटाएंगे इसी में। तो आपका कितना हो गया जी, 35 दूना 2020 का ये क्वेश्चन है। ये एक्चुअली क्लास में ही मैंने डिस्कस कर लिया है, फिर से भी देखो कोई बात नहीं है बेटा, एक्चुअल में जो जो सीन बन रहा है उसको मैं करते जा रहा हूँ,
क्वेश्चंस को करते जा रहा हूँ। चलिए कलर चेंज कर लीजिए, जो डीप कलर है उसको ले लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि व्हाट विल बी द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए अगेंस्ट द बेस सीक्वेंस ऑफ द इतना ऑफ आरएनए। ये आरएनए पे दिया हुआ है, इसको बोले थे ए किससे करेगा, ए करेगा किससे जी बेटा, आरएनए पे है तो डीएनए, ए किससे टी से, तो टी दोनों जगह दिख रहा है, ये वाला मिलाओ। यू किससे ए से चलेगा, ठीक है ना, सी किससे जी से, और जी किससे सी से, और फिर जो है हमारा जो है सी किससे सी से, देख रहे हो गलत जा रहा है, ए टी ए से, फिर यू ए से, सी जी से, फिर जी सी से, फिर सी है, सी हमारे पास है। चलिए ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, डबल टी ये भी नहीं हो पाएगा, यहाँ पे यू तो होगा नहीं, तो बिल्कुल ऑप्शन में इसको मार के जाइए, आप मिला लीजिएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है ना। प्लांट बॉडी इज हैप्लॉयड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, प्लांट बॉडी हैप्लॉयड होता है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किस में जो हैप्लॉयड होता है, सारे के सारे एल्गी फंजाई और ब्रायोफाइट सब का प्लांट बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इन एक्सीटू कंजर्वेशन, मतलब कि हम उसकी नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरल प्लेस पे उसको कंजर्व नहीं करते हैं, आउट ऑफ नेचुरल मतलब कि हम बाहर में करते हैं, जैसे सीड बैंक के कंडीशन में, ठीक है ना। सेक्रेड ग्रुप ऑफ नेशनल पार्क तो है नेचुरल प्लेसेस। ग्राफेन फॉलिकल्स पाया जाता है जी बेटा, ओवरी में पाया जाता है, वुमेन की ओवरी में पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम के कंडीशन में हमने कहा था बेटा कि क्या होता है, टर्न आउट हो जाता है, 44 प्लस एक्स वाई है तो वाई वाला घट के चला गया, हट गया, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि 45 क्रोमोसोम बच जाएगा, ठीक है ना। ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस इज इनरिच व्हिच टाइप ऑफ विटामिन, ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस बोले तो विटामिन ए जी, सुनहरा चावल की बात करते हैं, गोल्डन राइस की बात करते हैं। चलिए आ जाइए यहाँ पे, व्हिच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन मेन, स्पोरोजोइट स्टेज इन्फेक्टिव होता है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन देखा जाता है बर्ड्स में, बर्ड्स के कंडीशन में, तो बर्ड्स क्या है जी, पिकॉक है। व्हिच टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन सिल्क थ्रेड, फाइब्रोइन, फाइबर से फाइब्रोइन, एंटीबॉडी इन आवर बॉडी आर क्या जी, ग्लाइकोप्रोटीन, क्या है ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन नहीं, स्टार नहीं होगा। करेक्ट, विंग ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई इज व्हिच टाइप ऑफ ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन है, एनालॉगस ऑर्गन है जिसका फंक्शन सेम हो बट ऑरिजिन डिफरेंट हो। व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिड रेन, ठीक है ना, मतलब कि एसिडिक रेन के कंडीशन में बोला जाए तो 4 मार के आएंगे बेटा, लेकिन कभी कभी 5 के आसपास दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। चलो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन जिंजर किसके द्वारा, जिंजर बोले तो गार्लिक में, सॉरी इसमें जिंजर अदरक में जो है किसके द्वारा जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक प्रवर्धन होता था, राइजोम के द्वारा। व्हिच आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसाइज, तो ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन नहीं, ड्यूरिंग द डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन आ जाएगा ना, ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कैंसरस सेल, हेला सेल्स किसी एक लेडी से निकाली गई थी, स्पेशली डोनेट करी थी, तो उसको हेला सेल्स कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज अ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो देखो बेटा यहाँ पे तो हमारे पास मैंगो है, लेकिन मैंगो से भी ज़्यादा किस में होता है जी, राइस में। मैंगो का कितना है 1000, और राइस का कितना है जी 50,000 बेटा, कितना 50,000, ठीक है ना। तो अभी इसमें है, अगले साल आपको राइस वाला पूछेगा। रिकम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन इज, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन इज क्या है जी बेटा, इम्यूनोजेनेटिक प्रोटीन होगा, इम्यूनोजेनेटिक लिपिड होगा, इम्यूनोजेनेटिक एसिड होगा, एक्सोजेनिक मतलब कि इम्यूनोजेनेटिक प्रोटीन ही होगा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट है, देखते जाओ। अभी हमने 70 क्वेश्चन कर लिए पीछे, फिर 70 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या है बेटा, दूसरा क्वेश्चन हम मेरे को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपको ये मिलता है कि ये GAATTC रिकॉग्नाइज साइट फॉर
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसका जी, हिंड 2 का जो है ये रिकॉग्नाइजेशन साइट है। ईबीओ ब्लड ग्रुप ह्यूमन बीइंग शोज, क्या शो करता है बेटा, क्या क्या शो करता है जी, मल्टीपल एलील भी शो करता है, और यहाँ पे बात करें तो कोडोमिनेंस को भी शो करता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों का दोनों साथ में एक्सप्रेस हो रहा है, ए एंड बी दोनों एक्सप्रेस हो रहा है, तो कोडोमिनेंस हो गया। और एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या है, 3 एलील है, आई ए, आई बी और आई ओ। ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये देख लिया हमने। अब ये क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, आपको कहा कि मेन इज ए मेंबर ऑफ व्हिच ऑर्डर बिलोंग्स टू व्हिच फैमिली। तो ऑर्डर तो हमारा हो प्राइमेटा, होमिनिडी, ऑर्डर क्या है, होमिनिडी। और फैमिली ऑर्डर प्राइमेटा और फैमिली क्या, होमिनिडी। तो ऑर्डर ये है प्राइमेटा और होमिनिडी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मिड। पीबीआर 322, पीबीआर 322 क्या है जी, एक प्लाज्मिड है। रेट्रोवायरस इज अ कॉजल ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, रेट्रोवायरस एड्स जी। ठीक है ना, यहाँ पे व्हिच ऑफ द क्या कर रहा है कि व्हिच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज इन गोबर गैस। कौन सा बैक्टीरिया गोबर गैस के लिए है जी, गोबर गैस मिथेनोजेन बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करने का काम करता है। हो गया ना आपका आंसर। टीआई प्लाज्मिड ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ से, एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेशियंस से टीआई प्लाज्मिड हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेट होता है कौन सा जर्म लेयर से, क्या कह रहा है कि ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच जर्म लेयर्स, कौन सा जर्म लेयर है बेटा, कौन सा जर्म लेयर है, मीजोडर्म। कहा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान 3 जर्म लेयर बनता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो मीजोडर्म से वाइटल ऑर्गन, ठीक है ना, सीड एंड इंडोस्पर्म आर नॉन एज, सीड एंड इंडोस्पर्म इज नॉन एज, ठीक है ना, क्या जी, एपोकार्पिक, एंडोकार्पिक, एंडोस्पर्मिक, ठीक है ना। सीड, ओह सॉरी सॉरी, क्वेश्चन पे देखिए अच्छे से पढ़िए, सीड विथ एंडोस्पर्म, जिस सीड में एंडोस्पर्म हो उसको साफ साफ कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। व्हिच प्लांट डज नॉट ग्रो इन हाइड्रोफेटिक इन्वायरमेंट, कौन सा प्लांट जो हाइड्रोफेटिक इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं करता है जी बेटा, क्या क्या बात करते हैं, अकेसिया, बबूल की बात करते हैं, बबूल की बात करते हैं, ये तो धरती पे रहता है। निलंबो कमल हो गया, निलंबो क्या हो गया, लोटस, कमल। ट्रापा तो जानते हैं, हाइड्रिला भी जानते हैं आप। which टाइप ऑफ पिरामिड इज नेवर इन्वर्टेड, इन्वर्टेड नहीं होता है, एनर्जी का पिरामिड कभी इन्वर्टेड नहीं होता, अर्थ में ऑलवेज इरेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे बात करा जा रहा है कि फंक्शंस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर के बारे में, किसका, पीसीआर के बारे में बात कर रहा है। तो पीसीआर किसके लिए, डीएनए के एम्प्लीफिकेशन, डीएनए के अमाउंट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया यूजफुल बायोफर्टिलाइजर्स फील्ड इन राइस जी, राइस में कौन सा जी, एजोला, कौन सा जी, एजोला। ठीक है ना, कॉपर टी प्रिवेंट करता है बेटा किसको जी, फर्टिलाइजेशन को। डिकम्पोजर्स आर, कौन कौन डिकम्पोजर है, हमने बताया था 3 तरह का ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो मतलब कि एक तो प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, तीसरा डिकम्पोजर। डिकम्पोजर जो ऑर्गेनोट्रॉफ होता है, ऑर्गेनिक केमिकल से क्या करता है, अपना फूड लेता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, स्पर्म एन है बेटा, ओवम एन है बेटा, तो जाइगोट क्या है, 2n हो गया ना। एंडोस्पर्म क्या है बेटा, 3n, एंडोस्पर्म क्या है, 3n, तो ये होगा नहीं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस बायोमैग्निफिकेशंस, तो देख लो ना, यहाँ पे मरकरी भी है और डीडीटी भी है, ये क्या करता है, जमा हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, तो इसको क्या कहते हैं, इससे मिनीमाटा डिजीज होता है मरकरी से। ये भी क्वेश्चन है आपका आने वाला इस साल। एनोमोफिलिया टाइप ऑफ पोलिनेशंस नॉट फाउंड इन, किस में नहीं होता है बेटा, साल्विया, साल्विया, साल्विया में क्या होता है, वाटर, मतलब कि हाइड्रोफिली होता है साल्विया में। समझ में आ रहा है क्या। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, वह कौन सा मोबाइल जेनेटिक, इसमें से कौन सा मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है, ट्रांसपोजोम, जंपिंग जीन, दोनों का दोनों है, तो बी एंड सी। ठीक है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग, इसमें से कौन सा जो है फोटोकेमिकल स्मॉग में पाया जाता है बेटा, आ जाएगा ना, आ जाएगा, पान परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। व्हिच वन इज एक्वेटिक वीड्स, एक्वेटिक वीड्स के बारे में, इसको हम खाते हैं बेटा, टापा तो यूजफुल है, ठीक है ना। तो हाइड्रिला आइकॉर्निया दोनों को दोनों वीड्स है, खरपतवार है, जलीय खरपतवार है।
which one is a initiation codon, जो क्या करता है जी, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इनिशिएट करवाता है। AUG तो फेमस है, GUG भी इसके साथ में हो जाएगा। which one is a इंडेंजर्ड स्पीसीज, कौन कौन सा जी बेटा, कस्कुइटा भी है, लंटाना भी, नेपेंथिस, सारा का सारा क्या इंडेंजर्ड है, कभी भी विलुप्त हो सकता है, कभी भी विलुप्त हो सकता है। तो यहाँ पे चलिए हमारे पास क्या है, एक दो क्वेश्चन है, इसको निपटाइए जल्दी। हमें बात करना पड़ेगा कि यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ ई कोलाई इन वाटर इज इंडिकेटर ऑफ, ज़्यादा अमाउंट में ये हो तो समझ जाना कि वो पानी क्या है जी, पोल्यूटेड है। समझ में आ रहा ना? hardness of water, industrial pollution, sewage pollution, high amount of E. coli in water is indicator of सब कुछ करता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बारे में, सीवेज पोल्यूशन, सब पोल्यूशन। फॉसिल्स इज जनरली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉसिल्स कहाँ पे होता है, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है ना, आ जाएगा। यहाँ पे हो गया कुछ हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, उसको भी देखिए जो इम्पोर्टेंट है, आने लायक है। डिस्क्राइब अबाउट द इनिशिएशन कोडॉन, नहीं बेटा। हाँ, ये क्वेश्चन आपका जरूर दिख रहा है कि ये राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बीओडी एंड फ्लॉक्स। फ्लॉक्स के कंडीशन में बात करते हैं, जब बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया जो है फंगल फिलामेंट में क्या हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए, तो उसको फ्लॉक्स कहते हैं। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं, जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा तो बैक्टीरिया बढ़ेगा, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेगा, तो उसको कहते हैं बीओडी घटेगा। लेकिन बीओडी बढ़ जाएगा, लेकिन डीओ डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बीओडी बढ़ेगा, तो ये दोनों का रिलेशन कर देना। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द पेस्ट रेसिस्टेंट, ठीक है ना, ये नहीं के बराबर। फूड चेन और फूड वेब में अंतर, ये पूछ सकता है। हाइड्रोफिलिक सुटेबल एग्जाम्पल क्या है, उसको लिख दीजिएगा, ठीक है ना, आ जाएगा बेटा। यहाँ पे डिस्टिंक्शन बिटवीन असेक्सुअल, ये नहीं पूछेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कॉजल ऑर्गेनिज्म और सिम्टम और ट्रांसमिशन ऑफ द टाइफाइड, हाँ बेटा टाइफाइड, ये क्वेश्चन आने लायक है, ये भी देख लेना, ठीक है, आ जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पे 2021 हमारा हो गया, 20 हो गया, चलो 19 भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस कम है इसमें, बट इसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है, आ जाएगा, ठीक है। मैं 5 मिनट में इसको निपटाता हूँ बेटा, 5 मिनट के अंदर इसको निपटाता हूँ। 2019 का क्वेश्चन है, 2019 की क्वेश्चन है, इसको निपटाना ज़्यादा जरूरी है। मैंने कर दिया है बहुत सारा, 19 का भी क्वेश्चन कर दिया, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे नहीं मानते। चलो जल्दी जल्दी कर लो। ड्राइपेथिकस मूड, ड्राइपेथिकस मूड एप्लैक, लेकिन रामापिथिकस के बारे में, राम क्या है, भगवान है, आदमी की तरह भगवान थे लेकिन आदमी की तरह थे, तो रामापेथिकस मोर मेन लैक। ओपियम ऑब्टेन करते हैं पैपावर सेमिनिफेरम से। बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोड्यूसेस डिजायरेबल प्रोडक्ट। बायोरिएक्टर एक बहुत बड़ा कंटेनर है जो 1 से 1,500 लीटर कैपेसिटी रखता है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन फॉर इंटरेस्ट में बी डन बाय, किसके द्वारा करते हैं जी, एम्प्लीफिकेशन पीसीआर के द्वारा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। गैमीट आर यूजुअली हैप्लॉइड होता है बेटा, गैमीट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, एन, ठीक है ना। फॉर प्रोडक्शन ऑफ एलियन डीएनए इन होस्ट सेल्स वी मे यूज जीन गन, मैक्रोपिपेट, दोनों का दोनों है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रोसीड बाय केमिकल इवोल्यूशन एंड द कैंपियन ऑफ दिस थ्योरी, तो जेबीएस हल्दानी की बात करते हैं, ऑपरेन एंड हल्दानी की बात करते हैं। कुछ दिन बाद जो हल्दानी हमारे भुवनेश्वर में इंडिया में सेटल हो गया, तो एंग्लो इंडियन हो गया था, याद है ना, एंग्लो इंडियन हो गया, ठीक है, यहाँ पे दिखता, ठीक है। चलो 2019 का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें हमें बात करना पड़ेगा कि इसके कंडीशन में हमको सर्टेन डिजीजेस दिया हुआ है, ठीक है। इस डिजीज के कंडीशन में हमें बात करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिख रहा होगा, तो चलो हम फिर से बात करते हैं कि इन सर्टेन केसेस अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ डिजीज में बी डन बाय एलाइजा, ठीक है ना, ठीक है। एड्स के लिए ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय द एयर, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज बाय मोलिकुलर सीजर बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या बोला था, आरी, काटने वाला, मोलिकुलर सीजर, आणविक कैंची। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इज पॉसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू, ठीक है ना, किसके किसके अगेंस्ट, तो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। ताइचुंग नेटिव 1 इज ए वैरायटी ऑफ
राइस, हमने बोला था सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो है धान का बासमती के साथ क्रॉस करवा करके एक ताइचुंग नेटिव वन प्लांट राइस बनाया था, ठीक है ना। फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशंस सॉइल वी में यूज, किसको यूज करते हैं बेटा, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशंस इन सॉइल वी में यूज, किसको यूज करेंगे, व्हीट प्लांट है, साइनोबैक्टीरिया को यूज करते हैं, बैक्टीरिया है, ठीक है ना। गायनोएशियम इज मेड अप ऑफ, गायनोएशियम का यूनिट होता है स्टिग्मा और कार्पिल या पिस्टिल, उसमें तीनों पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है ना। आरएनए राइबो आरएनए इंटरफेरेंसिंग यूज टू कंट्रोल द पेस्ट ऑन व्हिच प्लांट, ये टोबैको प्लांट पे करते हैं, इस पोटैटो नहीं बेटा। लैक ऑपरेंट रिप्रेजेंट द इंडिसिबल जीन सिस्टम, रिप्रेसेबल जीन सिस्टम, इंडिसिबल जीन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं द एंटीरियर पोर्शंस ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय कैप-लाइक स्ट्रक्चर, जो कैप-लाइक स्ट्रक्चर है उसको एक्रोसोम कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया रिलेटेड टू व्हिच टाइप ऑफ डिजीज, सिकल सेल एनीमिया कैसा है जी, ऑटोजोमल लिंक्ड डिजीज है, ऑटोजोमल है। पीसी कल्चर रिलेटेड है किससे जी, पीसी कल्चर रिलेटेड कल्चर ऑफ, ठीक है ना। क्या जी बेटा, लैक वर्म है, पीसी कल्चर एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है ना। बी लिम्फोसाइट कहाँ बनता है, जितना भी ब्लड है बोन मेरो में बनेगा। नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ए लिमिटेड टाइम पीरियड एट अ पर्टिकुलर स्पेस, पर्टिकुलर पॉपुलेशन इज नॉन एज, क्या मतलब कि डेथ की बात कर रहा है, तो डेथ में क्या बात करते हैं, मोर्टेलिटी, मरने की। रॉन्ग पेयर क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, रॉन्ग कौन सा है जी, तो कभी भी थायमीन यूरासिल के साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि यूरासिल आरएनए में होगा और ये थायमीन डीएनए में होता है। आ जाओ बेटा, क्रायोन ए बी कंट्रोल करता कॉर्न बॉर्डर, आ जाएगा। एम्फीबियन अमोंग द प्लांट, प्लांट में कौन सा एम्फीबियन, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, क्यों भैया, रहता जमीन पे लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। सिंथेसिस ऑफ आरएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया ना। ट्रांसजेनिक माइस में भी यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन, वैक्सीन की सेफ्टी के लिए यूज करा जाता है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी रिप्रेजेंट दोज एरिया इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। फ्लावर ऑफ वेलिस्नेरिया स्पीसीज इज अ, वेलिस्नेरिया स्पीसीज, वेलिस्नेरिया के कंडीशन में बात करते हैं, वेलिस्नेरिया, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, साल्विनिया वहाँ पे था, वेलिस्नेरिया क्या है थी, एंटेमोफिली, ठीक है ना। फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन कंप्लीट डोमिनेंस के कंडीशन में, फिनोटिपिक कर रहा है F2 के कंडीशन में फिनोटिपिक होना चाहिए, क्या था 3:1, लेकिन ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केसेस में बात कर रहा है 1:2:1, जितना भी जीनोटाइप में होगा उतने ही फिनोटाइप में होगा। ईस्ट प्रोड्यूसेस बाय मीन्स ऑफ बडिंग, ईस्ट जो है प्रोड्यूस करता है किसके द्वारा, बडिंग के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा बेटा, बडिंग के द्वारा पैदा होता है, ईस्ट में रिप्रोडक्शन बडिंग। यूट्रस रिलेटेड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चलेगा ना। यूरासिल इज रिलेटेड टू द आरएनए नॉट डीएनए। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्वालिटी, किसका क्वालिटी है बेटा, पानी को रखने की क्षमता सॉइल में होता है। ब्रेवरी कंसर्न विथ, मतलब कि ब्योड़ा, ठीक है ना। किससे कंसर्न है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, ईस्ट है जो क्या करता है, दारू उरू बनाता है, ठीक है ना। एसएल मिलर रिलेटेड है, ऑरिजिन और एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ से रिलेटेड है, आ जाएगा बेटा। चलो हमारे पास ये भी हो गया, ठीक है, 2018 भी हो गया, 19 भी हो गया। चलो ये सारे के सारे हमारे हो गए हैं, ठीक है ना। अब कष्ट मत करना, अब मत बोलना कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, चलेगा ना। 18 भी हमने कर ही दिया है क्लास में और बाहर से भी कर दिया है। एक बार रैपिड सेशन के कंडीशन में बात करता हूँ, तो 18 में देखो कुछ नहीं करेंगे, हम टिक करते जाएंगे, आप लोग देखते जाना। क्या कंडीशन था, फीमेल में कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस बाय द हेल्दी वुमेन इन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम 400, कैलकुलेशन के साथ बता दिया हूँ कितना पूरे जीवन काल में एक महिला जो है वुमेन फीमेल अंडा देती है, 400। मेन रीजन मेकिंग कॉपर टी इज ए मस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर इंट्रायूटेराइन डिवाइस, आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस किसके लिए है बेटा, क्यों है ये, तो ये क्या करता है, फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को घटा देता है, घटा दिया। इंक्रीज करता है फेगोसाइटिक ऑफ स्पर्म को खा जाता है, अब मोटेलिटी जो है स्पर्मेटोजोआ को कम कर देता है, सब का सब होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज प्लांट
सीड आर प्रोड्यूस थ्रू द एपोमिक्सिस। किस में होता है जी? मैंगो और साइट्रस फ्रूट में जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकस हैविंग अ डिफरेंट एक्सप्रेशन इज नॉन एज क्या जी? मल्टीपल एलील की बात करते हैं, ठीक है ना? नहीं, सॉरी, एक जीन प्रेजेंट होता है सेम लोकस हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशन, अलग अलग एक्सप्रेशन है, पॉलीजीन, ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल। ह्यूमन क्रोमोसोम विथ हाईएस्ट एंड लिस्ट नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट। हाईएस्ट कहा था, एचजीपी याद है, एचजीपी याद है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसमें एक बोला था कि ये मेगा प्रोजेक्ट है, 1990 में स्टार्ट हुआ, 2003 में कंप्लीट हुआ, लेकिन क्रोमोसोम एक जो है 2000 में उसका जो है सेंसन कंप्लीट हो गया। तो 2968 जीन इस पे है, 214 इस पे है बेसिस के। तो ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। तो सिकल सेल एनीमिया शोज द क्या क्या शो करता है जी बेटा? सिकल सेल एनीमिया क्या शो करता है जी? कोडोमिनेंस को शो करता है। एडेप्टिव रेडिएशंस इन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एनिमल इज नॉन एज क्या बेटा? क्या हुआ, क्या कंडीशन था? एडेप्टिव कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है ना? द ट्राइसोमी फर्स्ट क्रोमोसोम का क्या कहते हैं उसको? डाउन सिंड्रोम। 21st क्रोमोसोम मतलब कि 21वें क्रोमोसोम का ट्राइसोमी बोले तो 2n+1 हो गया था, बट बोले तो 47 क्रोमोसोम हो गया था, एक एक्स्ट्रा हो गया था 21st। ये भी क्वेश्चंस मैं डिटेल क्लास में कर दिया हूँ कि भैया एक जो नॉर्मल फीमेल है, ये कर रहे हैं कि नॉर्मल विजन का फीमेल है जिसका फादर कलर ब्लाइंड था, और उसको जो एक नॉर्मल इंसान से शादी होता था, उसके बच्चे का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 25% सन कलर ब्लाइंड होगा, और ऑल डॉटर जो है नॉर्मल विजन के होंगे। अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है ना, एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। हो गया बेटा, आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ये देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग से रेट्रोवायरस, इसमें से कौन सा है जो रेट्रोवायरस की कैटेगरी में आता है? रेट्रोवायरस तो एच आई वी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज जनरेटेड बाय एलर्जन, मतलब वह कौन सा डिजीज है जो एलर्जन के द्वारा होता है? ही फीवर, ठीक है ना? फोटोकेमिकल स्मॉग तो हम जानते हैं बेटा, ओजोन होगा, पेन होगा और N2O होगा, ठीक है ना? N2O होगा, ठीक है ना? अब कह रहा है कि स्नो ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बीइंग इज क्रिएटेड बाय द रेडिएशंस ऑफ यूवीबी रेडिएशंस, ठीक है ना? द थिकनेस ऑफ ओजोन इज in a column of air ground to the atmosphere measured in term of, ठीक है ना, डेप्सन यूनिट में उसको मेजर करते हैं जी, उसके उसके ओजोन के लेयर की यूनिट को, ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, पहले 25 था, बाद में 9 जुड़ गया, दोनों मिलकर के कितना हो गया? 34। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस? मीथेन, CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑल ऑफ द अबव। हो गया, चलो हो गया ना, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हो गए। अब नहीं टेंशन देने का, ठीक है ना? सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए बेटा। चलो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इसमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द ट्रांसक्रिप्शन tRNA, 5s RNA और SNRNA यूकैरियोट सेल में। तो जब भी tRNA का बात यूज करेगा बेटा, तो आप थर्ड RNA पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है ना? बार बार मैं बात करता हूँ। अ चाइल्ड विथ ब्लड ग्रुप O हैज B ब्लड ग्रुप फादर, तो फादर की जीनोटाइप क्या होगा जी? उसका जीनोटाइप होगा आई, ये गलत दे दिया, यहाँ पे आई होना चाहिए था, IB, I0 IB, ठीक है ना? फ्लेवर सेवर क्या हो सकता है जी? फ्लेवर ट्रांसजेनिक टोमेटो है, ठीक है ना? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ DNA रिकॉग्नाइज्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको बोलते हैं क्या बेटा? प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। अब करेंगे स्प्लाइसिंग ऑफ जीन कुड बी अचीव थ्रू द यूज किसके द्वारा क्या करते हैं? यूज करते हैं स्लाइसिंग की कंडीशन में बात करते हैं, तो दोनों के दोनों एंटीसेंस RNA और शॉर्ट इंटरफेरेंस RNA की बात करते हैं, दोनों है। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी बोलते हैं तो SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, ADA की वजह से, एडिनोसिन डीएमिनेज की वजह से हुआ था। एडिनोसिन डीएमिनेज चलेगा ना? रिकॉग्नाइज करता है किसको जी? सॉरी, किसको किसको जी? घातक यहाँ पे इको R1, ठीक है ना? फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जो रोजी जिसमें फ्लेवोलैक्टोएल्बुमिन, ठीक है ना?
प्रोटीन है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग ज नेमाटोड इनफेक्ट द रूट ऑफ द टबैको, ठीक है ना, मलाडोगानी इनकॉग्नेशिया, मलाडोगानी इनकॉग्नेशिया, ठीक है ना, आ जाएगा मलाडोगानी इनकॉग्नेशिया की कंडीशन में हमने बात कर लिया है, ठीक है। मॉलिकुलर टेक्निक व्हिच मल्टीप्लाई कॉपी ऑफ डिजायरेबल चेन इन अ सिंथेसाइज इन विट्रो इज नॉन एज, क्या है बेटा, कैसे करते हैं जी, किस तरीके से करते हैं हम उसको, पीसीआर के थ्रू करते हैं, बहुत सारा कॉपी उसको बना लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम यूज्ड टू ब्रेक द बैक्टीरियल सेल, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड कर देता है और हम डीएनए को क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, लाइसोजाइम। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, जो इम्यून सिस्टम खुद ब खुद करता है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है ना, अस्थमा अपने आप नहीं होता, कैंसर अपने आप नहीं होता है, ठीक है ना। द इमीडिएट मेटाबॉलिक चेंजेस इन द बॉडी इज नोटिस आफ्टर द कंज्यूमिंग टोबैको, क्या क्या होता है, हार्ट बीट रेट और ब्लड प्रेशर क्या सडन इंक्रीज हो जाता है। सोनालिका और कल्याण सोना, ठीक है ना, सोनालिका के कंडीशन में बात करते हैं तो ये इसके नाम से ट्रैक्टर आ गया था जी, वीट का वैरायटी है सोनालिका और कल्याण सोना, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं बेटा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर कौन कौन है, जितने भी बैक्टीरिया है सबका सब है, आ जाएगा ना। तो यहाँ पे नॉट लगाया, कौन नहीं है, तो ये बीटी नहीं है, बेसिलस thuringiensis, एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम एजोला भी है। मॉसिस मॉसिस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल मेस, मेस जाल बैक्टीरिया का टू फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नॉन एज फ्लक्स, अभी चर्चा करके हैं। प्रोबायोटिक्स क्या है जी, लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट है। टॉक्सिक प्रोटीन सिक्रेटर बेसिलस thuringiensis की बात करते हैं, कौन सा जी, क्राई प्रोटीन। टोटल हो गया बेटा, हमने 17 तक उधर कर दिया था, सारे के सारे हो गए, 18 का भी हो गया। अब आपको टेंशन नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए बेटा। चलो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर।